नमस्कार दोस्तों। तो आज हम हिंदी लैंग्वेज के मेंस पेपर जो कि हरियाणा जुडिशरी 2024 में एक्सपेक्टेड टॉपिक है, उसके ऊपर निबंध लेखन का प्रैक्टिस करेंगे, अर्थात अभ्यास करेंगे। मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी शब्दों का उच्चारण करने की, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो बिल्कुल फिट हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। आज की मैंने अपनी स्वयं की प्रैक्टिस में, स्वयं के अभ्यास में इस विषय पर ये निबंध लिखा है, जो मैं आप लोगों के साथ भी साझा करना चाहती हूँ। तो आप एक बार देख लीजिए। ये लगभग 3 पृष्ठ, ऐसे 3 पृष्ठ, और अगर दोनों साइड का एक माने तो 1.5 पृष्ठ का मैंने ये निबंध लिखा है। तो मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम कोई भी अच्छा निबंध लिखने के लिए सबसे पहले एक भूमिका लिखते हैं। तो भूमिका में शुरुआत करते हैं हम कि हमारा टॉपिक क्या है। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। ये रहीम जी का एक दोहा है, वहाँ से ये लाइन, ये सेंटेंस, ये पंक्ति ली गई है, जिसका मतलब है कि सच्चे मित्र की पहचान तो विपत्ति में ही होती है। जब विपत्ति कसौटी कसती है तभी सच्चे मित्र की पहचान होती है। तो अब हमें एक आइडिया हो गया है। इसका आकलन करने पे हमें एक दिमाग में हमारे ये क्लियर हो गया है कि हमें एक सच्चे मित्र के ऊपर अपना निबंध लिखना है। तो सबसे पहले एक अच्छा निबंध लिखने के लिए हमें प्रस्तावना, भूमिका लिखनी बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा निबंध अच्छा बन पाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भूमिका की। तो मैंने कैसे लिखा है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आप चाहे तो अपनी पेन पेपर लेके साथ साथ इसको लिख सकते हैं, या फिर अगर ना चाहे तो इसके मेरे पास PDF अवेलेबल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। प्रोवाइड का मतलब उपलब्ध करा दूँगी। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसके जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। उसके अलावा दिन प्रतिदिन की समस्याएं उसे तनावग्रस्त बनाती हैं। ये यहाँ पे छूट गया, तनावग्रस्त बनाती हैं, और इससे मुक्ति पाने के लिए वह अपने मन की बातें किसी से कहना सुनना चाहता है। ऐसे में उसे अत्यंत निकटस्थ, ये हमारी लीगल ग्लॉसरी अर्थात हमारी न्यायिक शब्दावली में एक नया शब्द जुड़ जाता है, निकटस्थ, यानी कि बहुत क्लोज, बहुत नियर रिलेशन में निकटस्थ व्यक्ति की ज़रूरत महसूस होती है। इस ज़रूरत को मित्र ही पूरी कर सकता है। मनुष्य को मित्र की आवश्यकता सदा से रही है और आजीवन रहेगी। तो यहाँ पे हमारा प्रस्तावना संपूर्ण हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बॉडी ऑफ निबंध की, यानी कि हम निबंध में अंदर क्या लिखेंगे, उसका विषय वस्तु क्या होगी। ठीक है, तो उसमें हम शुरुआत करते हैं कि एक सच्चा मित्र औषधि के समान होता है। औषधि, ये भी एक नया वर्ड है, इसको आप लिखें। औषधि मतलब दवाई, कोई बीमारी का इलाज दवाई से होता है ना, तो ऐसे ही हमारी जो मेंटल परेशानियां हैं उसका इलाज भी हमारे एक अच्छे मित्र से होता है। तो एक सच्चा मित्र औषधि के समान होता है, जो व्यक्ति की बुराइयों को दूर कर उसे अच्छाइयों की ओर ले जाता है। मित्र ही सुख दुख के वक्त साथ देता है। वास्तव में मित्र के बिना सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अब यहाँ पे हमने एक दोहे का कह लीजिए प्रयोग किया है, जो कि हमारे निबंध को और सुंदर बनाता है। तो आपको भी ऐसे ही निबंध में दोहों का प्रयोग करना है, जिससे कि हमें एक बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, बाकी बच्चों की तुलना में एक एज मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे लिखेंगे हम अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ और मित्रहीन को सुख कहाँ। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ उदाहरण देने हैं अपने इतिहास से आदर्श मित्रता के। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इतिहास में अनेक उदाहरण भरे हैं जिनसे मित्रता करने और उसे निभाने की सीख मिलती है। सबसे पहले हमने यहाँ से शुरुआत कर दी कि अनेक उदाहरण भरे हैं। अब हम उदाहरण बताएंगे। वास्तव में मित्रता बनाना तो सरल है पर उसे निभाना अत्यंत कठिन है, ये हम सब जानते हैं। देखा गया है कि आर्थिक समानता न होने पर भी दो मित्रों की मित्रता आदर्श बन गई। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं मित्रों? हम बात कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और अर्जुन की। तो यहाँ पे देखिए, जिसकी सराहना इतिहास भी करता है। अब हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। राणा प्रताप और भामाशाह की मित्रता, कृष्ण और अर्जुन की मित्रता। यहाँ पे आप कृष्ण और सुदामा की मित्रता का भी मेंशन कर सकते हैं। राम और सुग्रीव की मित्रता, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। इनकी मित्रता से हमें प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि इन मित्रों के बीच स्वार्थ आड़े नहीं आया। प्रेरणा ग्रहण, ये एक बहुत अच्छा शब्द है जो हमें अपने एसेज में इस्तेमाल करना चाहिए। अब है छात्रावस्था में मित्रता, अर्थात युवा अवस्था में, अर्थात जब हम अडल्ट्स हो जाते हैं या फिर टीनेजर्स होते हैं तो उस टाइम पे मित्रता कैसी होती है, अब हम ये बता रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि छात्रावस्था या युवावस्था में मित्र बनाने की धुन सवार रहती है। बस एक दो बार किसी से बात किया, साथ साथ नाश्ता किया, फिल्म देखी, हंसमुख चेहरा देखा, अपनी बात में हाँ मिलाते देखा और मित्र बना लिया। पर ऐसे मित्र जितने जल्दी बनते हैं, संकट देख उतनी ही जल्दी साथ छोड़कर दूर भी हो जाते हैं। अब ऐसे ही मित्रों की तुलना जल से करते हुए रहीम जी ने कहा है, जाल परे जल जात बही ताजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। अब हम बात करते हैं सच्चे मित्र के गुणों की। तो अब क्या है, जीवन में सच्चे मित्र का बहुत महत्व है। एक सच्चे मित्र का साथ व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाता है, यानी कि दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस के रास्ते पर ले जाता है। और बुरे व्यक्ति का साथ पतन यानी कि विनाश की ओर ले जाता है। ठीक है। जहाँ सच्चा मित्र व्यक्ति को अवगुणों से बचाकर, अर्थात बुरे कामों से, बुरी क्वालिटीज़, बैड डीड से बचाकर सद्गुणों, गुड डीड्स, गुड क्वालिटीज़ की ओर ले जाता है। वहीं कपटी मित्र, कपटी अर्थात जो डिसीटफुल होता है, जो धोखेबाज होता है, धोखेबाज मित्र हमारे पैरों में बंधी चक्की के समान होता है जो हमें पीछे खींचता है। ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं, यदि हमारा कोई मित्र जुआरी या शराबी निकला तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर एक न एक दिन अवश्य पड़ता है। इसके विपरीत सच्चा मित्र सुमार्ग पर ले जाता है। वह मित्र के सुख दुख को अपना सुख दुख समझकर सच्ची सहानुभूति रखता है और दुख से उबारने का हर संभव प्रयास करता है। तो यहाँ हमने गुड फ्रेंड, एक एक्चुअल फ्रेंड के क्वालिटीज़ को डिस्कस कर लिया। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उपसंहार, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंक्लूजन। ठीक है। ये वर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं। ये आप एक अलग, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, एक अलग डायरी बना के आप इन शब्दों को लिख लीजिएगा कि कंक्लूज़न को क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन को क्या बोलते हैं। ये हमारे ऐसे राइटिंग में बहुत काम आएंगे और ट्रांसलेशन में भी काम आएंगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे उपसंहार में, मित्रता अनमोल वस्तु है जो जीवन में कदम कदम पर काम आती है।
एक सच्चा मित्र मिल जाना गर्व एवं सौभाग्य की बात है। हमें मित्र बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। एक सच्चा मित्र मिल जाने पर मित्रता का निर्वहन करना चाहिए। निर्वहन होता है डिस्चार्ज। डिस्चार्ज किस चीज़ का? अपने अच्छे मित्र की ड्यूटी का करना चाहिए। सच्चे मित्र के रूठ जाने पर उसे तुरंत मना लेना चाहिए। हमें भी मित्रता के गुण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम एंड करेंगे दोहे से। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मित्र, अर्थात सच्चे मित्र वही है जो विपत्ति की कसौटी पर खरे उतरते हैं।